नमस्कार। मैं दीपक पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय आजाद मंच। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, सनातन से जुड़े हुए पवित्र स्थलों को जिस प्रकार से अपमानित करने की एक कुप्रथा पूरे देश में बड़े स्तर पर चलाई जा रही है, इसकी भारतीय आजाद मंच कड़े शब्दों पर निंदा करता है। क्योंकि धर्म रक्षिते रक्षता के अखुल मंत्र पर चलने वाला हमारा सनातन जब अपने पर आ जाएगा तो धर्म की रक्षा के लिए वह शस्त्र को भी उठा सकता है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से वह अशिक्षितता को खत्म करने के लिए शास्त्रों का ज्ञान दे सकता है। तिरुपति बालाजी सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों करोड़ों हिंदू को मानने वाले, आस्था को मानने वाले के लिए एक पवित्र स्थान ही नहीं बल्कि हमारे लिए वह हमारे परम पूज्य स्थानों में से एक है। तिरुपति बालाजी में जिस प्रकार से कांग्रेस समर्थित वीआरएस की जगन मोहन रेड्डी सरकार द्वारा वहां के अमृत समान प्रसाद में मछली का तेल व मीट बीफ जैसे की चर्बी का इस्तेमाल किया जाना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। मैं धन्यवाद देता हूं वर्तमान आंध्र प्रदेश सरकार को जिन्होंने इस कुकृत्य को उजागर करने का काम किया। आज हमें 1857 की उस क्रांति के वीर सिपाहियों को भी याद करने का वक्त आ चुका है, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा और उसको बचाने के लिए अंग्रेजों द्वारा जारी किए गए कारतूसों को मुंह से छीलने से मना कर दिया था, क्योंकि उन कारतूसों में हमारी गौ माता व सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। हमें याद करना चाहिए 1857 के उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने उस योजनाबद्ध तरीके से सनातन धर्म को खत्म कर रहे अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक कर पूरे देश में अलग जगह आज़ादी की अलग जलाने की जो लौ प्रचलित किया, उस लौ के तहत हमें आज़ादी मिली। क्या आज हम इतने भी जंजीरों से, राजनीतिक बेड़ियों से जकड़े हुए हैं कि हम अपने धर्म की रक्षा के लिए भी आज एकजुट नहीं हो सकते, जब हमारे पवित्र मंदिरों में इस प्रकार के अपमानजनक कुकृत्य किए जा रहे हैं। जिस प्रसाद को प्रभु रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा में भी लाया गया था, हिजड़ों की फौज तैयार कर चुकी कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी को भी इस प्रकार के कुकृत्य पर भी आज बोलने पर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सनातन में जनेऊ और गोत्र और ब्राह्मण बताने का खुद को काम किया था। राहुल गांधी तो शुरू से ही मुस्लिम समर्थित रहे हैं, लेकिन आज हम सबको एकजुट होकर सनातन धर्म की रक्षा के लिए और ऐसे कुकृत्य करने वाले किसी भी सरकार के प्रतिनिधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब पूरा देश इस्लामी स्टेट बन जाएगा और इस्लाम को समर्पित हो जाएगा। आज हम अपने मंदिरों के, अपने भगवान के, अपने धर्मों की रक्षा नहीं कर सकते तो हम क्यों सनातन की ध्वजा बुलंद करने की बात करते हैं। आज हम क्या इतने हिजड़ों की फौज बन चुकी सनातन को मानने वाले हम सैकड़ों करोड़ों हिंदू अनुयायी कि हम अपने धर्म की रक्षा भी नहीं कर सकते। हमारे धर्म को लगातार अपमानित किया जा रहा है, हमारे मंदिरों को अपमानित किया जा रहा है, हमारे इष्ट देवी देवताओं को अपमानित किया जा रहा है, हमारे पवित्र ग्रंथों को अपमानित किया जाता है, हमारे धर्म विशेष लोगों को मानने वालों को अपमानित किया जा रहा है। और अपमानित करने वाली जो विशेष धर्म की हिजड़ों की फौज ने जिस प्रकार से इस कुकृत्य को किया है, हम इसकी कड़े शब्दों पर निंदा करते हैं। वह भारत सरकार से निवेदन करते हैं, जिस प्रकार से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, मुस्लिम वक्फ बोर्ड और दुनिया भर के मुस्लिम कानूनों को, बोर्डों को निर्माण कराकर इस देश में थोपने का काम किया है, तो उसी प्रकार से सनातन की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए भी सनातन धर्म संरक्षण बोर्ड का भी विस्तार होना चाहिए, उसका निर्माण होना चाहिए, स्थापना होनी चाहिए उस बोर्ड की, ताकि वह सनातन में अपमान करने वाले लोगों को भी कड़ी से कड़ी सलाह दे सके। भारतीय संस्कृति हमेशा से धर्मनिरपेक्ष देश रहा है। इस देश में जिस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता की आड़ में जिस प्रकार से विशेष धर्म को खुश करने का काम सरकारों द्वारा, नेताओं द्वारा किया जा रहा है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। वह दिन दूर नहीं जब दक्षिण भारत में बड़े स्तर पर जो वर्तमान में ईसाइयों और मुस्लिम को धर्म का परिवर्तन जिस प्रकार से हिंदू सनातनियों को करा रहे हैं और कोई सरकार कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही, तो वह दिन दूर नहीं जब दक्षिण भारत से सनातन संस्कृति खत्म हो जाएगी। और खत्म होने का प्रथम दृष्टि ही यही है कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद, अमृत समान प्रसाद में मछली का तेल और
गौवंश के साथ जो कहूँ बीफ और अन्य पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मैं नहीं, ये जांच रिपोर्ट की प्रतियां कह रही हैं। ये वहाँ के सूबे के उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। उस सूबे की सरकार ये मान चुकी है कि प्रसाद में इस प्रकार का कुकृत्य किया गया था। और ठीक क्या तिरुपति बालाजी में ही नहीं, पूर्व की वाईआरएस कांग्रेस के समर्पित सरकार द्वारा पूर्व के क्या आंध्र प्रदेश के क्या सभी मंदिरों में इस प्रकार का कुकृत्य नहीं किया हुआ। यह प्रथम मंदिर है जिसकी संपत्ति अमेरिका की संपत्ति से भी ज़्यादा है, जिसकी प्रतिदिन की कमाई हमारे क्रिकेटरों से भी ज़्यादा है। उस मंदिर पर इस प्रकार का कुकृत्य करना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं के वहाँ की सरकार व केंद्र की सरकार से भारतीय आजाद मंच निवेदन करता है कि संपूर्ण आंध्र प्रदेश के मंदिरों के साथ साथ अन्य स्थानों के मंदिरों को भी प्रसाद की जांच होनी चाहिए। क्या पता कहाँ पर किस सरकार ने धर्म विशेष के लोगों को, टोपीधारियों को खुश करने के लिए इस प्रकार का कुकृत्य कर रही हों। पूरे विश्व में इस प्रकार का कुकृत्य नहीं होता किसी धर्म को अपमानित करने के लिए, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों को हम मानते हैं और वहां धर्म विशेष को खुश करने के लिए धर्म विशेष के लोगों को अपमानित करते हैं। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तिरुपति जी बालाजी की घटना सनातनियों के लिए शर्म से डूब जाने वाली घटना है, जो आज इस घटना होने के बाद भी बोलने के लिए सत्ता और विपक्ष या सत्ता के आने व खोने का डर जिनको सता रहा है। जब आपका धर्म ही सुरक्षित नहीं होगा, आपके मंदिर ही सुरक्षित नहीं होगी, तो आप किस सत्ता की बात कर रहे हैं। ये हमारा आपका निरंतर ही दुर्भाग्य रहा है। भारतीय आजाद मंच कड़े शब्दों में इससे कुकृत्य की निंदा करता है और सरकार से निवेदन करता है, दोषी चाहे उस सूबे का पूर्व मुख्यमंत्री ही क्यों न हो, उसको भी किसी धर्म को अपमानित करने व किसी धर्म को मानने वालों को अपमानित करने व मंदिर की पवित्रता को खत्म करने की तहत कठोर से कठोर उससे पर कार्रवाई होनी चाहिए। वह ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अन्य कोई भी सनातन को अपमानित करने व उसकी मंदिर की पवित्रता को खत्म करने का कुकृत्य भी सोच में भी मन में न सके। तिरुपति की घटना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और राज्य सरकार से निवेदन करें से कड़ी कार्रवाई की जाए। जय हिंद, जय भारत। धर्म रक्षिते रक्षता के मंद पर चलें और अपने धर्म की रक्षिता के लिए और रक्षा के लिए अब समय आ चुका है कि हमें शास्त्र के साथ शस्त्र उठाना ही पड़ेगा, अन्यथा हमारा धर्म अंतिम पंक्ति पे खड़े हुए उस व्यक्ति की तरह हो जाएगा जिस व्यक्ति की आवाज़ आगे खड़े हुए व्यक्ति तक नहीं पहुंचती है। अपनी रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने ग्रंथों की रक्षा के लिए शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान हमें सीखना होगा और अपने बच्चों को करवाना होगा। यदि इन हाथापाइयों व इस्लामी ताकतों से अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपने धर्म को बचाना है। जय श्री राम, जय सनातन, धर्म रक्षिते रक्षता।